चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपका रुख करते हुए, ये जो समझौता हुआ है उसके जरिए क्या बात बन गई, सरकार ने समझा लिया है, अब स्थितियां सामान्य होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, या अभी भी कई ऐसे पेच है जो सुलझने बाकी हैं और कुछ मुद्दों पर असहमति है? खोलकर बताइए क्या कुछ हुआ है आज। देखिए, ये जो घटना सबसे पहले हुई है उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं जी। जब ये किसान पंजाब से जो है दिल्ली की ओर आ रहे थे तो इसी किस्म का क्रूर जो है व्यवहार करने का काम हरियाणा सरकार ने इनके खिलाफ किया था। उसके बाद इनके जब ये यहाँ पर बॉर्डर पे रोक दिए गए तब भी इन्हीं के साथ यही इसी तरह का व्यवहार किया गया। पिछले दिनों इनके अधिकारी ने कहा इनका सिर फोड़ दो। 2-3 दिन पहले हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि साहब लठैत तैयार कर लो और लाठी जो है लेकर के 500 हजार के गैंग और ग्रुप तैयार कर लो। और उसके बाद जो ये घटना हुई है वो डायरेक्ट परिणाम इस बात का है जब गृह राज्य मंत्री जी ने खुद अपने क्षेत्र में खड़े होकर के ये कहा है कि हम इनको सीधा कर देंगे, आप 2 मिनट में हमको सीधा कर सकते हैं अगर हम अपनी पे आ गए। तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम पहले हम क्या थे। तो इस किस्म के जो व्यक्ति बैठ गए हैं शासन में जिनकी प्रवृत्ति जो है हिंसा के प्रति है या तालिबानी सोच के तहत है, उस सोच के तहत ही ये घटना कारित की गई है। अब आज कल जो है इस तरीके से 3-4 गाड़ियों को लेकर के आपने रोंदने का काम जो किया है, मतलब एक तरीके से आपने लोकतंत्र को कुचलने का काम कर दिया है। किसानों को तो आपने मारा ही है। जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, एक मिनट मैडम, हाँ, बोलिए प्लीज बोलिए। जिस आंदोलन को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दबा नहीं पाए, कुचल नहीं पाए, तो इन्होंने सोचा आंदोलनकारी किसानों को ही कुचलने का काम कर दो। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इस सोच को हमें कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा, वरना ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या जो है इस किस्म की सोच वाली सरकारें बन जाएगी। सरकार हमारी मालिक नहीं है, जनता मालिक है। यदि जनता आंदोलन कर रही है उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। इस तरह की घटना इस देश में होगी, इस तरह के तालिबान शासन में हम पड़ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से 10 महीने से 600 से ज्यादा किसानों की शहादत बॉर्डर पे हो चुकी है। अरे भैया, फिर इससे अच्छा ऐसा करो, आपके पास टैंक, तोप, तलवार, तबच्चे सब कुछ है, सेना है, आप इनको कुचल डालो, इनको खदेड़ दो, हिंद महासागर में फेंक आओ। इस तरीके से देश को चलाओगे क्या? ये है आपका राष्ट्रवाद? मैं जवाब ले तो जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रद्रोह करने का काम कर रहे हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है? राकेश त्रिपाठी जी, पुष्पेंद्र जी ये सवाल पूछ रहे हैं, जहां पर किसानों के साथ इस तरह का सलूक पेश किया गया है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और न्याय की आस में पूरा देश इस इंतजार में है कि जो सहमति बनी है कम से कम परिवार वालों को न्याय मिले। कब आएगी वो तारीख? देखिए, परिवार वालों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। लेकिन मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी को सुन रहा था कि किस प्रकार से भड़काने वाली बातों का प्रयोग वो आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। टैंक चढ़ा दो, गोली चला दो, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन पर सरकार ने कभी भी कोई दमनकारी कदम नहीं उठाया है। हमने कभी भी सरकार के नाते किसी भी प्रकार से हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं कि वो वार्ता करें। 11 बार किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार ने वार्ता की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किसानों के लिए इतने काम करके दिखाए अपनी सरकार के रहते हुए, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई किसान आंदोलन सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ अराजक लोग जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अराजक लोगों से किससे तात्पर्य है आपका? सीधे बताइए ना, कौन से अराजक तत्व लोग? देखिए, ये अराजक तत्व वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सबके सांसद पर भी हमला बोलने का पहले काम किया था, काली स्याही फेंकने का काम किया था, किस प्रकार से हरियाणा में विधायक को निर्वस्त्र करने का काम किया था, अलग अलग स्थानों पर चाहे वो लाल किले पर जाकर के झंडा फहराने का काम किया था। ये वही अराजक तत्व है जो किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह के कुछ अराजक तत्व कल लखीमपुर में भी इकट्ठा हुए थे। पुष्पेंद्र जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद अभय दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी और फिर अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी। पहले पुष्पेंद्र जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल पर। पुष्पेंद्र सिंह जी, एक और सवाल है, जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए या जो ड्राइवर मारा गया उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या वो यूपी के नागरिक नहीं थे? उनको लेकर भी कोई उस तरह की बातें, उस तरह की संवेदनशीलता आखिर देखने को क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, उसका कारण ये है मैडम, अगर चींटी को भी आप कुचलने की कोशिश करोगे तो वो भी काट देती है। आप रौंद रहे हो लोगों को, काफिले ले जाकर के गाड़ी सीधा जो है भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया आपने। किस तरह का बिहेवियर आपने किया है? और जो आप कह रहे हैं अराजकता, अरे सबसे बड़ा अराजक आपका जो है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका गृह राज्य मंत्री है। उसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि साहब जो है 2 मिनट में मैं देख लूंगा? आपका अराजक जो है मुख्यमंत्री है हरियाणा का,
जो कह रहा है लठैत तैयार कर लो, 500-500 आदमी तैयार कर लो। अराजक आपके एसडीएम और प्रशासन है जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब सर फोड़ दो। इनके बारे में आप जवाब दीजिए। किसानों ने कब कहा किसी का सर फोड़ेंगे? कब कहा किसानों ने इस तरह की हिंसा करेंगे? पुष्पेंद्र जी मत कर कोशिश करिए भड़काने की। आपकी इस तरह के बयानों से भड़क लोग आप इन तीनों आप बीच में मत बोलिए की संवेदनशीलता को समझिए। आप बीच में मत बोलिए। पहले ये बताइए इन तीन बयानों के विषय में बोलिए। आपके लिए लॉस पर गेन करना दिखाई पड़ रहा है। बीच में मत बोलिए। इन तीन बयानों के जाने बारे में गई है बताइए और आपको इसमें जीवन ये दिखाई पड़ तीन रहा है। बयान क्यों दिए गए? ये तीन बयान आपके अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने क्यों दिए? इसके बारे में बताइए। आप बयानों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करना यही तरीका है अफवाह फैलाने का। जिस तरह से आप अभी अफवाह फैला रहे हैं कि टैंक लगा करके कुचल दो, इसी प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आप जैसे लोगों ने ही भड़काने का काम किया है और उसके परिणाम अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं। आप इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ समझिए। किसान आंदोलन के नाम पर आपने खड़ा करने का काम किया। किसानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। आपने भ्रम करने का काम किया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। आपने मंडियां बंद हो जाएंगी। ये सारे काम आपने किए हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए। चलिए ठीक है।